नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र आईएएस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे लेटर हड़प्पन पीरियड के बारे में, अर्थात दोस्तों आपका जो उत्तर हड़प्पा का काल है उसके बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, जब भी दोस्तों हम हड़प्पा की चर्चा करते हैं तो हड़प्पा को दोस्तों हम लोग मुख्यतः तीन भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। पहला दोस्तों जिसको हम लोग प्रारंभिक हड़प्पा का काल कहते हैं, अर्ली हड़प्पन पीरियड कहते हैं। दूसरा दोस्तों आपका विकसित हड़प्पा का काल होता है दोस्तों, जिसको हम लोग मेच्योर हड़प्पन पीरियड कहते हैं। और तीसरा होता है दोस्तों आपका उत्तर हड़प्पा का काल, जिसको हम दोस्तों लेटर हड़प्पन पीरियड कहते हैं। दोस्तों हम लोगों ने अभी तक वीडियोस के माध्यम से जो प्रारंभिक हड़प्पा काल है, अर्ली हड़प्पन पीरियड है, उनके महत्वपूर्ण जो पुरास्थल है उनके और वहां से प्राप्त होने वाले जितने भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं और एविडेंसेस हैं, रिमेंसेस हैं, उनके प्रमाण हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। अब उसके आगे बढ़ते दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियोस में ही जो विकसित हड़प्पा का काल है, मेच्योर हड़प्पन पीरियड है, उनके जो पुरास्थल है, वहां से जो पाए जाने वाले आपके महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य हैं, उनके प्रमाण की चर्चा की थी। अब दोस्तों फाइनली हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तर हड़प्पा काल की, लेटर हड़प्पन पीरियड की। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो परिपक्व हड़प्पा का काल है दोस्तों, उस जिसको दोस्तों मेच्योर हड़प्पन पीरियड कहते हैं, जहां पर नगरों का विकास हुआ, जहां पर व्यापार में वृद्धि हुई, ट्रेड एंड कॉमर्स वहां पर क्या हुआ, फ्लरिश हुआ। तो ये सभी चीजें विकास होने के पश्चात, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर एक विकास जो संस्कृति होती है, सभ्यता होती है, तो वो पहले जन्म लेती है, बर्थ होता है उसका, फिर वो डेवलप करती है और लास्ट में उसका क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। सो दैट्स वाई हड़प्पा भी उन्हीं प्रकार की सभ्यता में से एक है, जो कि सबसे पहले विकसित हुई, मतलब कि सबसे पहले उसका जन्म हुआ, जो कि आपके न्यूलिथिक केस से कहीं ना कहीं हमको वो इम्प्रेस्ड दिखाई देती है, उनके प्रभाव दिखाई देते हैं वहां से। और उसके पश्चात उसका डेवलपमेंट दिखाई देता है, जिसमें ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, उनके एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हो गए, उनके क्या कहते हैं कि उनके जो बाकी एक्टिविटीज हो गए, उनमें वो काफी ज्यादा प्रमाण जो है दिखाई देते हैं। लेकिन इस डेवलप्ड फेज के बाद एक ऐसा फेज आता है जहां पर नगर विहीन कहलाता है, मतलब कि वहां पर किसी प्रकार के नगर के प्रमाण हमको नहीं देखने को मिलते। और उसी काल को उत्तर हड़प्पा काल कहा गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लेटर हड़प्पन पीरियड कहते हैं। कारण ये है कि इस काल में जो सिंधु घाटी सभ्यता जो अपने काल में बहुत ज्यादा फेमस थी, अब उसका जो पतन है उनको धीरे धीरे इस काल में दिखाई दे रहा है। अब विशेषता ये है कि इस काल में जो हड़प्पा के जो क्षेत्र के लोग थे, अब वो पूर्व एवं दक्षिण की ओर जो है धीरे धीरे उनका क्या होने लगा, वो मूव करने लगे, क्योंकि वहां पर जो है उनके अनुकूल जो है वातावरण हो गया, उनके संसाधन हो गए, उनके अनुकूल जो उनके क्या कहते हैं जीवन यापन के लिए जो सामग्रियां हैं उनके उधर देखने को मिलने लगी। और इसी क्रम में दोस्तों जो सिंध में उत्तर हड़प्पा को दोस्तों झूकर संस्कृति भी कहते हैं, जिसके केंद्र के रूप में दोस्तों झूकर, चनहुदड़ो और आमरी के रूप में दोस्तों जो प्रमाण है हमको देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, झूकर संस्कृति के प्रमाण दोस्तों उत्तर हड़प्पा काल से संबंधित हैं। और दोस्तों जिसके महत्वपूर्ण पुरास्थलों के रूप में दोस्तों हम झूकर, चनहुदड़ो और आमरी के रूप में जानते हैं दोस्तों। वहीं पर दोस्तों जो पश्चिमी पंजाब का इलाका है दोस्तों हड़प्पा वाला, और घग्गर हाखरा से दोस्तों प्राप्त उत्तर हड़प्पा स्थलों दोस्तों सेमेंट्री एच संस्कृति कहा गया है। दोस्तों इस चीज को ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा कि दोस्तों उत्तर हड़प्पा स्थलों के दोस्तों जो कि पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा में दोस्तों स्थित हैं आपके और घग्गर हाकरा से प्राप्त हैं, उनको दोस्तों उन स्थलों को सेमेंट्री एच संस्कृति कहा गया दोस्तों। वहीं पर पाकिस्तान के दोस्तों जो बहावलपुर में स्थित दोस्तों आपका कोवला लाथेर दोस्तों भी है, इस संस्कृति के ही दोस्तों जो प्रमाण है यहाँ से देखने को मिलते हैं। दोस्तों इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कोडवा लाथेर जो दोस्तों वहां से किस संस्कृति के प्रमाण मिले दोस्तों, तो सेमेंट्री एच संस्कृति है, जो कि दोस्तों आपकी उत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति है। इनके प्रमाण दोस्तों यहाँ से देखने को मिलते हैं। और यह दोस्तों आपके पाकिस्तान का जो बहावलपुर पूरा स्थल है उसी के निकट में स्थित है। इसका दोस्तों हाखरा नदी के ही तट पर दोस्तों आपका कोडी वाला दोस्तों आपका या फिर कुदवाल, जिस भी दोस्तों जिससे हमको उत्तर हड़प्पा के प्रमाण मिले हैं, वो दोस्तों अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आपके एग्जाम में दोस्तों जो आपने सबसे ज्यादा नाम सुना होगा उत्तर हड़प्पा काल की पुरास्थल के रूप में दोस्तों आपने नाम सुना होगा भगवानपुरा का। दोस्तों जो भगवानपुरा पुरास्थल है, ये हरियाणा का स्थित महत्वपूर्ण पुरास्थल है। इसके अलावा दोस्तों जो पूर्वी पंजाब में दधेरी हो गया, कठपाल हो गया, नागर हो गया, इनसे भी दोस्तों उत्तर हड़प्पा सभ्यता के लेटर हड़प्पन पीरियड के तो साक्ष्य मिलते ही मिलते हैं। लेकिन दोस्तों साथ में हमको
चित्तित धूसर मृदभांड संस्कृति, जिसको हम लोग पीजीडब्ल्यू कहते हैं, उनके भी दोस्तों एक साथ में अस्तित्व मिले, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनता है दोस्तों कि उत्तर हड़प्पा काल के साथ पीजीडब्ल्यू के साक्ष्य कहाँ से, किन पुरास्थलों से प्राप्त हुए हैं। तो आपको तीन महत्वपूर्ण पुरास्थल के नाम ध्यान रखने हैं। भगवानपुरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दधेरी, कठपाल और नागर। यह कुछ ऐसे पुरातन दोस्तों जहां पर हमको लेटर हड़प्पन पीरियड के तो साक्ष्य मिल ही मिल रहे हैं, लेकिन उनके साथ में दोस्तों हमको जो आपके पीजीडब्ल्यू है, पेंटेड ग्रेवर जिसको हम लोग बोलते हैं, चित्तदूषण मृदभांड संस्कृति बोलते हैं, उनके भी साथ में दोस्तों प्रमाण मिल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों गंगा यमुना दोआब में दोस्तों आपका स्थित महत्वपूर्ण पुरास्थल आलमगीरपुर हो गया, हुलास हो गया, बड़गांव हो गया, अम्बा खेड़ी हो गया, सनौली हो गया, ये सभी के सभी दोस्तों आपके उत्तर हड़प्पी जो पुरास्थल के रूप में जाने जाते हैं। तो प्लीज इनका नाम नोट डाउन कर लें। आपके एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि मैचिंग करने के लिए पूछ लिए जाते हैं, या फिर इनके किस काल से संबंधित ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आप लोगों ने आलमगीरपुर का नाम जरूर सुना होगा। उत्तर प्रदेश के मेरठपुर जिले में स्थित यह आपका महत्वपूर्ण पुरास्थल है, और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल के रूप में जाना जाता है। ये भी दोस्तों आपके उत्तर हड़प्पा काल का है। आप लोगों ने सोनौली का नाम सुना होगा, जहां से हाल ही में रथ के प्रमाण मिले, रथ के पहिए के प्रमाण मिले हैं, अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। हुलास, बड़गांव, अम्बाखेड़ी, ये सभी के सभी दोस्तों आपके महत्वपूर्ण पुरास्थल है। अब इंपॉर्टेंट ये दोस्तों कि जैसे हमने आपको बताया कि भगवानपुरा और जो आपका दधेरी है, यहाँ से उत्तर हड़प्पा के साथ पीजीडब्ल्यू के प्रमाण मिल रहे थे, ठीक उसी प्रकार दोस्तों जो बड़गांव और अम्बाखेड़ी है, यहाँ पर दोस्तों लेटर हड़प्पन पीरियड के साथ जो गैरिक मृदभांड संस्कृति, जिसको लोग ओसीपी कहते हैं, अकर कलर पॉटरी कहते हैं, उनके संस्कृति का दोस्तों यहाँ पर साथ में प्रमाण प्राप्त हुआ है, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पुरास्थल के रूप में जाने जाते हैं। तो दोनों के नाम रखिए, बड़गांव और अम्बाखेड़ी ओसीपी और लेटर हड़प्पन पीरियड। वहीं पर भगवानपुरा, दधेरी, कटपाल, नागर वो आपके उत्तर हड़प्पा और आपके पीजीडब्ल्यू से संबंधित है। तो इन दोनों के नाम आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों जब भी हम गुजरात क्षेत्र की बात करते हैं दोस्तों, तो गुजरात में सर्वाधिक उत्तर हड़प्पा स्थल जो दोस्तों लगभग 120 से अधिक दोस्तों जो पुरास्थल हैं, जो कि गुजरात से प्राप्त हुए दोस्तों, उनका संबंध आपके लेटर हड़प्पन पीरियड से है। ऐसे प्रमाण दोस्तों गुजरात में देखने को मिलते हैं। और ये भी जान लीजिए कि भारत के क्षेत्र में सबसे अधिक जो पुरास्थल दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के प्राप्त हुए दोस्तों, वह आपके गुजरात के क्षेत्र में ही प्राप्त हुए, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों की ये आपकी जो प्रमुख उत्तर हड़प्पा स्थल है, वहां से किन किन प्रकार की जो साक्ष्य एविडेंसेज, आर्कियोलॉजिकल रिमेंसेज हैं जो प्राप्त हुए, वो कौन से दोस्तों, आइए उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपका आलमगीरपुर दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल दोस्तों, द ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन एज आलमगीरपुर, विच इज सिचुएटेड इन मेरठ उत्तर प्रदेश। यहाँ से दोस्तों भट्ठे में पकी हुई ईंटों के जो साक्ष्य दोस्तों आपके उनके प्रमाण मिले हैं। वहीं पर दोस्तों जो भगवानपुरा है, मैंने आपको बताया दोस्तों, यहाँ से उत्तर हड़प्पा कालीन दोस्तों जो आपके उत्कृष्ट शिल्प कला है, इसके प्रमाण प्राप्त हुए दोस्तों। और यह जो पुरास्थल है, ये हरियाणा के जो सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित महत्वपूर्ण पुरास्थल है। और यहीं से दोस्तों भगवानपुरा से ही दोस्तों हमको भित्ति आरेख पर ग्रेफिटी के ऊपर दोस्तों जो अवशेष हैं, उनके प्रमाण प्राप्त हुए दोस्तों। और यहीं से सफेद, काले, आसमानी रंग की जो कांच की चूड़ियां हैं, ग्लास के जो बैंगल्स हैं, इनके प्रमाण प्राप्त हुए दोस्तों। इसके अलावा आपको कॉपर बैंगल्स के भी प्रमाण प्राप्त हैं, और कांच की मिट्टी के जो चित्रित मन के मतलब कि पेंटेड जो बीड्स हैं, इनके भी प्रमाण दोस्तों यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से ऋग वैदिक कालीन पीजीडब्ल्यू के जो मृदभांड दोस्तों वो भी प्राप्त हुए हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों, पीजीडब्ल्यू दोस्तों यहाँ से प्राप्त हुए, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों यहाँ से इसके अलावा अन्य जो हमने आपको बताया कि शिल्प कला के प्रमाण मिले। शिल्प कला से मतलब तात्पर्य दोस्तों है कि यहाँ पर ग्रिफिटी के रिमेन्स मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पे बैंगल्स के रिमेन्स मिले दोस्तों आपको, जो कि व्हाइट, ब्लैक, आपके क्या कहते हैं, जो आपका आसमानी कलर है, वहां से उनके प्रमाण मिले हैं। और दोस्तों इसके अलावा कांच की चूड़ियां हो गई, तांबे की चूड़ियां हो गई, कांच की मिट्टी के जो चित्रित मनके मतलब पेंटेड जो बीड्स हो गए, इनके भी प्रमाण हमको यहाँ से देखने को मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों फारस की खाड़ी में जो प्रचलित 3 मुखों वाला दोस्तों जंतु की जो मुहर है, वो बेट द्वारका से मिली है दोस्तों। उसके प्रमाण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर हड़प्पा चरण में दोस्तों गुजरात का व्यापारिक जो संबंध दोस्तों वो फारस की खाड़ी से बना रहा,
कि जो कि इसके प्रमाण दोस्तों इस फारस की जो मुद्रा है दोस्तों जिसके प्रमाण यहाँ से मिल रहे हैं वो उसको दर्शाता है। वर्तमान में दोस्तों जो आपका बेट द्वारका है ये एक डूबा हुआ महत्वपूर्ण पुरास्थल है और यहाँ पर दोस्तों यहाँ की 4 किलोमीटर की विस्तृत दोस्तों बस्ती के जो प्रमाण है वहां पर हमको दिखाई देते हैं और जिसकी पुष्टि दोस्तों बस्ती के किनारे बनाए गए जो दीवारों का अवशेष है उनसे प्राप्त होते हैं। जब भी दोस्तों आप बेट द्वारका या फिर लोथल का नाम सुने तो एक व्यक्ति का नाम, एक आर्कियोलॉजिस्ट का नाम जरूर ध्यान रखें, SR राव का, क्योंकि दोस्तों इन दोनों पुरास्थलों पर दोस्तों जो कार्य है SR राव का काफी महत्वपूर्ण कार्य दोस्तों, क्योंकि इन्होंने दोस्तों अपने समय काल में जो आपकी ये दोनों महत्वपूर्ण पुरास्थल इन पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य किया है जिनको कि आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं दायमाबाद पुरास्थल की। दायमाबाद दोस्तों पुरास्थल यहाँ से मृदभांड पर दोस्तों आपके हड़प्पा लिपि के 4 अक्षरों के प्रमाण मिले दोस्तों जो कि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण पुरास्थल है। जब भी दोस्तों आप दायमाबाद को देखें दोस्तों तो दायमाबाद दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी पुरास्थल, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूप में दोस्तों जाने जाने वाला यह महत्वपूर्ण पुरास्थल है। और दोस्तों यहाँ से एवं दोस्तों झूकर जो पुरास्थल है वहां से हमको जो वृत्ताकार मुहरे हैं उनके प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों दायमाबाद से दोस्तों हमको सैंधव प्रकार का एक मानव समाधान इंडस वैली सिविलाइजेशन दोस्तों जो आपकी ह्यूमन बरियल्स दोस्तों उनके प्रमाण यहाँ से प्राप्त हैं। और दोस्तों यहीं से एक जो आपका पिट ड्वेलिंग्स हैं, एक गर्थ दोस्तों उसमें युवा पुरुष का दोस्तों शव है, उनके भी प्रमाण यहाँ से प्राप्त जो कि अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ के मृदभांडों की खासियत ये दोस्तों कि यहाँ से प्राप्त बर्तनों पर 2 सिंगों की आकृति बनी होती थी जो कि अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों हमने आपको जब चालकोलिथिक फेज पढ़ाया था तब भी इसकी चर्चा की थी और दोस्तों जब हम आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का लेटर फेज पढ़ा रहे हैं तब भी इसकी चर्चा कर रहे हैं कि दायमाबाद दोस्तों आपका एक चालकोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से ताम्र पाषाण काल के भी प्रमाण मिले हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ से जो बर्तन मिलते हैं, जो मृदभांड मिलते हैं, वहां पर 2 सिंगों की आकृति बनाई जाती है दोस्तों जो कि अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों जो दायमाबाद एवं सुरकोटदा पुरास्थल है यहाँ से दोस्तों जो कब्र पाए गए हैं उनकी कब्रों में दोस्तों पत्थरों के लगाए जाने के जो प्रमाण है वह प्राप्त है जो कि अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रमाण हमको देते हैं। इसके अलावा दोस्तों उत्तर हड़प्पा काल को दोस्तों जब हम लोग देखते हैं तो इसमें जो कृषि दोस्तों उसमें विविधता दिखाई देती है जो कि दोस्तों इसमें सबसे बड़ी विशेषता दोस्तों इस काल की मानी जाती है। और दोस्तों इसी संबंध में दोस्तों जो बलूचिस्तान का पिराक क्षेत्र है वहां से एक साथ 2 फसल उगाए जाने के जो प्रमाण है वह प्राप्त होते हैं। अब यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर हड़प्पा काल में एक साथ 2 फसलों के उगाए जाने के प्रमाण जो है वह कहां से प्राप्त होते हैं। तो प्लीज नोट इट डाउन कि जो बलूचिस्तान का पिराक क्षेत्र है वहां से एक साथ 2 फसलों के उगाए जाने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। वैसे दोस्तों हम लोगों ने आपको जो कालीबंगा जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो वहां से बताया दोस्तों कि कालीबंगा से हमको एक साथ 2 फसलों में चना और सरसों के प्रमाण है उनके उगाए जाने के जो प्रमाण दोस्तों हम लोगों ने उसकी चर्चा पिछली क्लास में की थी। इसका दोस्तों आपका जो हुलास है, हुलास में भी दोस्तों फसलों की विविधता हमको दिखाई देती है और यहाँ पर लगभग दोस्तों सभी प्रमुख फसलों के साथ साथ दोस्तों जो आपका लोबिया हो गया, मटर हो गया, कपास हो गया, उनकी भी दोस्तों कृषि के जो प्रमाण है हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसका दोस्तों जो उत्तर हड़प्पा के मृदभांडों की प्राप्ति दोस्तों ये मालवा के अलावा सिहोनिया, खुदाई, बसैया यह तीनों के तीनों जो पुरास्थल दोस्तों चंबल की सहायक नदी दोस्तों असन है उनके तट पर स्थित महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं। और दोस्तों मंदसौर के मनौती से भी दोस्तों जो आपको उत्तर मृदभांड, उत्तर हड़प्पा के मृदभांड है उनकी प्राप्ति हमको दिखाई देती है। इसके अलावा दोस्तों गांधार ग्रेव या फिर कब्र संस्कृति की बात करें दोस्तों जिनकी डेटिंग 1400 से 900 ईसा पूर्व के बीच में मानी गई दोस्तों। कार्बन 14 डेटिंग के आधार पर दोस्तों जो आपका घली गई गुफाएं हैं या फिर कटिलाई है यहाँ दोस्तों यहाँ के प्रमुख उत्तर हड़प्पा स्थल के रूप में जाने जाते हैं। अब देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो दोनों के दोनों पुरास्थल हमने आपको बताए, घली गई केव या फिर दोस्तों कटिलाई, ये किस काल से संबंधित है, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है, फिर किस संस्कृति के संबंधित हैं। तो ध्यान रखिएगा दोनों के दोनों आपके गांधार ग्रेव या फिर कब्र संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण पुरास्थल है दोस्तों और यहाँ से हमको उत्तर हड़प्पा संस्कृति के उसमें प्रमाण मिले हैं। इसका उसमें हमने आपको जो कटिलाई बताया यहाँ से दोस्तों 2 कब्रों में मालिक के साथ दोस्तों घोड़े एवं घोड़े का दोस्तों एक कान से मॉडल जो दोस्तों ब्रॉन्ज मॉडल जो दोस्तों जो आपका घोड़े का है उनके प्रमाण दोस्तों यहाँ से
मिले हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका जो एच दानी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, अहमद हसन दानी का नाम सुना होगा दोस्तों। इन्होंने पाकिस्तान के जो गांधार मकबरा है उनकी खुदाई की थी दोस्तों, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि गांधार मकबरों की खुदाई का श्रेय किसे जाता है दोस्तों, तो एज दानी अहमद हसन दानी को जाता है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों जो आपका बीर कोट घुंडई, अलीग्राम, लोबनर, खिरारी, तिमारगढ़ दोस्तों इस संस्कृति के प्रमुख महत्वपूर्ण स्थलों के रूप में जाना जाता है। वहीं पर दोस्तों जो आपका गांधार ग्रेव संस्कृति दोस्तों, इनका संबंध दोस्तों आर्य संस्कृति से भी दोस्तों कुछ जो व्यक्ति हैं वो जोड़ते हैं कि जो आपका संस्कृति है ये आर्य लोगों की देन मानी जाती है। वहीं पर दोस्तों जब हम बात करते हैं हाखरा संस्कृतियों का उत्खनन का बात, दोस्तों हाखरा संस्कृति का जो उत्खनन है ये AR मुगल के द्वारा किया गया। प्लीज उसको नोट डाउन कर लें, आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो हकरा संस्कृति है इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया, तो AR मुगल के द्वारा किया गया दोस्तों। रफीक मुगल दोस्तों, इनका नाम है रफीक, मोहम्मद रफीक मुगल, दोस्तों पाकिस्तान के महत्वपूर्ण ये पुरातत्वविद हैं। मोहम्मद रफीक मुगल का दोस्तों जो आपका हकरा का जो संस्कृति है इनका उत्खनन किया गया। और मुगल ने दोस्तों इन संस्कृतियों का जो कालावधि मतलब जो टाइम फ्रेम दोस्तों वो 4000 ईसा पूर्व जो दोस्तों इनके द्वारा निर्धारित की गई थी। और हाकरा मृदभांड स्थल में पाकिस्तान का वलवाली जो आपका पुरातत्व दोस्तों, वहां से तांबे के जो साक्ष्य हैं, कुबरदार विशव की जो आपकी मृण मूर्ति हैं, उनके साथ साथ दोस्तों इनको 32 मतलब 32 जो आपके मृण मूर्तियां हैं, मदर सॉरी मैंने बताया जो टेराकोटा फिगरिंग है उनके प्रमाण जो है दोस्तों यहाँ से प्राप्त हुए थे। इसके अलावा दोस्तों आपका जो घग्घर हाकरा घाटी मतलब जो आपका घग्घर और हाकरा नदियों की निर्मित दोस्तों आपका जो नदी घाटी है इनसे बाहर दोस्तों संस्कृति की जो प्रमाण है वो हाकरा मृत भांडों की प्राप्ति दोस्तों पाकिस्तान का जो जलीलपुर का इलाका है वहां से, भारत में दोस्तों जो आपका हड़प्पा का इलाका है, कुणाल का इलाका है, भीड़ना जो आपको दोनों हरियाणा में स्थित महत्वपूर्ण पुरास्थल है, कुणाल और भीड़ना, इन दोनों जगहों से दोस्तों आपको इस हाकरा जो संस्कृति के मृदभांड है इनके प्रमाण जो दोस्तों यहाँ से हमको देखने को मिलते हैं। इसका दोस्तों सबसे अंतिम आज का दोस्तों की बाड़ा या फिर बारान संस्कृति यदि हम इनकी बात करते हैं। अच्छा दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, जितने संस्कृतियों के हमने नाम लिए, चाहे कब्र संस्कृति के नाम ली, चाहे हाकरा संस्कृति के नाम ली, बाड़ा या बारान संस्कृति के नाम लिए, चाहे दोस्तों आपके अन्य संस्कृतियों के नाम लिए, सभी के सभी का संबंध दोस्तों आपके उत्तर हड़प्पा काल, लेटर हड़प्पन पीरियड से है। प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है दोस्तों। जब भी हम बाड़ान या फिर बारान संस्कृति की बात करते हैं दोस्तों, तो इनका जो प्रसार क्षेत्र दोस्तों आपका पंजाब, हरियाणा और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दोस्तों आपका जो सतलज और यमुना नदियों का दुआब था, इन क्षेत्रों में दोस्तों इन संस्कृतियों का प्रसार क्षेत्र हमको दिखाई देता है। वहीं पर दोस्तों आपका जो ढेर माजर, बाड़ा और संघोल जो है दोस्तों इस बाड़ा संस्कृति के प्रमुख पुरास्थलों के रूप में जाने जाते हैं। तो पुरास्थलों के नाम आप ध्यान रखिएगा, ढेर माजरा, बाड़ा और संघोल जो दोस्तों इस संस्कृति के प्रमुख पुरास्थल के रूप में जाने जाते हैं। वहीं पर दोस्तों आपको जो कोटला और निहंग खान के दोस्तों जो टीले हैं इनको दो भागों में दोस्तों पश्चिमी एवं पूर्वी एरिया में बांटा जा सकता है। और दोस्तों इसका जो एक नगरीकृत सैंधव सभ्यता से जुड़ा दोस्तों, वहीं जो दूसरा भाग है दोस्तों आपकी बाड़ा संस्कृति से जुड़ा दोस्तों प्रमाण जो इनको दोस्तों देते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने लगभग दोस्तों आपको जो आपका उत्तर हड़प्पा का प्रमुख जो संक्षेप में चर्चा हो सकती है दोस्तों हमने आपके साथ की। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों का आपकी जो वीडियो है वो समझ में आया होगा। वीडियो दोस्तों आपको सहायता मिले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते दोस्तों इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन और वीडियोज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।